मैं आपका अपना दोस्त संदीप सैनी आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस एजुकेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज फिर हम हिंदी की दूसरी कक्षा में के लिए तैयार हैं और हिंदी में हमारा चल रहा था हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक था हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक था हिंदी भाषा का उद्भव। हिंदी भाषा के उद्भव में हमने जाना कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा है और संस्कृत भाषा को हमने जब काल विभाजन किया, समय विभाजन किया, तो संस्कृत के दो पार्ट हुए, जिसमें से एक था वैदिक संस्कृत और एक था लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक था, जो बड़े प्रकांड मतलब जिसमें वेदों का वर्णन किया गया था, वेद लिखे गए थे। उसके बाद जो लौकिक संस्कृत थी उसे लौकिक संस्कृत को ब्राह्मण संस्कृत के नाम से भी जाना गया। और ब्राह्मण संस्कृत या लौकिक संस्कृत एक बहुत बड़ा अपने आप में एक अध्याय रहा है, जिसके अंतर्गत रामायण, महाभारत, आरण्यक वगैरह लिखे गए, जिससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ। और लौकिक संस्कृत का जो समय था वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक था। 500 ईसा पूर्व तक था। जब लौकिक संस्कृत 500 ईसा पूर्व के लास्ट तक पहुंची है तो उसका जो रूप था वो बदल जाता है, वो विकृत हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और परिवर्तित होने के बाद वह पाली भाषा में बदल जाती है। और पाली भाषा का जो समय निर्धारण है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी तक होता है। पाली भाषा बौद्ध धर्म के लोगों की भाषा थी, जिसमें बौद्ध धर्म के लोगों ने उसमें अपना प्रचार प्रसार किया। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसमें अपने ग्रंथ लिखने शुरू कर दिए। और जब ग्रंथ उन्होंने उसमें लिखे तो फिर 500 प्रथम शताब्दी के अंत तक आते आते पाली भाषा भी अपना रूप परिवर्तित करती चली गई, जिसमें हमें पता चलता है कि प्राकृत भाषा का उदय हुआ। प्राकृत भाषा जब यीशु मसीह का जन्म हुआ प्रथम शताब्दी से लेकर के 500 ईस्वी तक चली। कब तक चली? 500 ईस्वी तक चली। और प्राकृत भाषा में जैन धर्म के लोगों ने प्रचार प्रसार किया अपने धर्म का। और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसमें अपने ग्रंथ लिखने शुरू किए। और मलेच्छों की भाषा भी प्राकृत को कहा जाता है। प्राकृत भाषा जब 500 ईस्वी के अंत तक पहुंचती है तो उसका भी रूप विकृत हो जाता है, बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और उसका परिवर्तन होने के बाद वह बदल जाती है अपभ्रंश भाषा में। और अपभ्रंश भाषा का जो समय रहा है, काल निर्धारण रहा है, वो 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक रहा है। 1000 ईस्वी तक रहा। और अपभ्रंश भाषा अपने 500 ईसा पूर्व तक पहुँचे अवहट में बदल गई, उसका और ज़्यादा रूप परिवर्तित हो गया। जब अवहट भाषा अपने अलग अलग मतलब आगे चलकर 500 ईस्वी के आसपास और ज़्यादा विकृत हो गई, बदल गई। बदलने के बाद अपभ्रंश भाषा से ही 7 भाषाओं का जन्म होता है, जो मैंने तुम्हें कल ही बताया था। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अपभ्रंश भाषा का जो काल था वो 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक था। और अपभ्रंश भाषा से कई नई भाषाओं का उदय हुआ, जिनमें प्रथम थी शौरसेनी भाषा, शौरसेनी भाषा। दूसरी थी मतलब अपभ्रंश से 7 भाषाओं का निर्माण हुआ, जिनमें प्रथम थी शौरसेनी। और शौरसेनी के बाद आई खस। और खस के बाद जो भाषा आई उसका नाम था ब्राचर्ड। और ब्राचर्ड के बाद भाषा आई पेशाची। शौरसेनी आई, खस, ब्राचर्ड, पेशाची। और पेशाची के बाद महाराष्ट्री अपभ्रंश आई, महाराष्ट्री
अपभ्रंश आई। जो महाराष्ट्र शब्द है एक संज्ञा है। आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र या मतलब किसी भी स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। सॉरी, किसी भी स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। महाराष्ट्र हो या मेरठ हो या उत्तर प्रदेश हो, कोई भी स्थान हो। लेकिन अगर उसमें हम ई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो हमेशा विशेषण बन जाता है। क्या बन जाता है? विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो उस शब्द की विशेषता बताए। तो महाराष्ट्र वालों की विशेषता क्या? महाराष्ट्री बोलते हैं, मतलब कि महाराष्ट्री अपभ्रंश का क्या हुआ, वहां पे मराठी बोली जाती है। महाराष्ट्री के बाद अगला अपभ्रंश आता है अर्धमागधी। अर्धमागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश के बाद का जो काल था, मतलब जो भाषा आई वो थी मागधी भाषा। मागधी भाषा तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 उपभाषाएं आई। किससे? अपभ्रंश से। और पूरी हिंदी भाषा, मतलब जो हिंदी है, हिंदी एक भाषा नहीं है, अनेक भाषाओं का मिश्रण है। इसके अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां आती हैं। देखो, 5 उपभाषाएं व 18 बोलियां आती हैं। 18 बोलियां आती हैं। अब ये 5 उपभाषाएं हिंदी की कौन कौन सी हैं, हम इन पर बात करेंगे। और 18 बोलियां हिंदी की कौन कौन सी हैं, हम उन पर बात करेंगे। जो शोरसैनी है, शोरसैनी के अंतर्गत 3 उपभाषाएं आती हैं। 3 उपभाषाएं आती हैं। और वे 3 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। दूसरी है राजस्थानी। राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी। और तीसरी जो उपभाषा है वो है गुजराती। गुजराती। देखो, मैंने बताया कि शोरसैनी के अंतर्गत 3 उपभाषाएं आती हैं, लेकिन हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? 5। और हमें कितनी बतानी है? 5 बतानी है। और यहाँ पर देखो, शोरसैनी की जो उपभाषाएं आई, कितनी आई है? ये आगे यहाँ पर 3। कौन कौन सी आई है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। लेकिन इन तीनों में से हिंदी की जो बोली, मतलब उपभाषाएं हैं, वो कितनी है? वो 2 हैं। एक तो होती है पश्चिमी हिंदी और एक है राजस्थानी हिंदी। एक है पश्चिमी हिंदी और एक है राजस्थानी हिंदी। खस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है पहाड़ी हिंदी। कौन सी आती है? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी आती है। पहाड़ी हिंदी आती है। तो एक हुआ पश्चिमी हिंदी और एक हुआ राजस्थानी हिंदी, और इसके बाद एक आ गया है पहाड़ी हिंदी। तो एक ये वाली हिंदी की हो गई है उपभाषा, एक राजस्थानी हो गई है और एक पहाड़ी हिंदी हो गई है। ब्राचर्ड उपभाषा के अंतर्गत आती है सिंधी भाषा। सिंधी उपभाषा। पेशाची के अंतर्गत आती है पंजाबी। पंजाबी। और दूसरी आती है लहंदा। पंजाबी और लहंदा आती है। महाराष्ट्री के अंतर्गत आती है मराठी। मराठी। अर्धमागधी के अंतर्गत आती है पूर्वी हिंदी। कौन सी आती है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी आती है। अगर बात करें हम मागधी के अंतर्गत आती है बिहारी हिंदी। इसे हम बिहारी बोलते हैं। बिहारी भी क्या है? एक हिंदी का रूप है। इसके अंदर उड़िया आती है। उड़िया। और इसमें बांग्ला आती है। उड़िया, बांग्ला। इसमें असमिया भी आती है। कौन सी आती है? असमिया। तो यहाँ पे हमें पता लगा, एक पश्चिमी हिंदी, दूसरी राजस्थानी हिंदी
और तीसरी पहाड़ी हिंदी और चौथी आ जाती है पूर्वी हिंदी और पांचवी आ जाती है बिहारी हिंदी। तो मैंने बताया अपभ्रंश भाषा के 7 भाषाएं थी, जिनमें से 5 उपभाषाएं हिंदी की हैं और इनके अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि शौरसेनी के अंतर्गत जो हिंदी की उपभाषाएं हैं, एक पश्चिमी हिंदी, दूसरी राजस्थानी हिंदी और तीसरी आती है पहाड़ी हिंदी और चौथी आती है पूर्वी हिंदी और पांचवी आती है बिहारी। तो उपभाषाओं की संख्या 5 हुई या नहीं हुई? कितनी हुई? 5। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमें बात करनी है किस पर? ये 18 बोलियों पर कि हिंदी की 18 बोलियां कौन कौन सी। ध्यान रखना कि हिंदी प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की उपभाषा है, तो इन 5 हैं, इनसे अलग नहीं है। ऑप्शन में डाल देगा पूर्वी हिंदी, मराठी, लहंदा, पंजाबी, सिंधी, तो कौन सी हो जाएगी? पूर्वी हिंदी हो जाएगी। समझ आ रहा होगा अच्छे से। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं 18 बोलियां। अब पश्चिमी हिंदी को, जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी को 5 भागों में बांटा गया। मतलब पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। कैसे? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पश्चिमी हिंदी, आप जानते हैं कि प्रश्न ऐसे भी पूछा जाएगा कि पश्चिमी हिंदी किस उपभाषा मतलब किस उपभाषा की पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से प्रभावित है? तो आप बताओगे शौरसेनी से। किससे बताओगे? शौरसेनी से। राजस्थानी हिंदी किस अपभ्रंश से प्रभावित है? आप बताओगे शौरसेनी से। ठीक है। अब यहां पर मैंने लिखा पश्चिमी हिंदी, मैं उसे उठाकर यहां रख रहा हूं। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कितनी आती हैं? 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। नंबर 1 हम बात करें तो यहां पर नंबर 1 आती है खड़ी बोली। खड़ी बोली। नंबर 2 यहां पर दूसरी आती है बांगरू, बात करेंगे अभी। नंबर 3 यहां पर आती है बुंदेली। नंबर 4 बात करें ब्रजभाषा, ब्रजभाषा। और नंबर 5 करें खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली, ब्रजभाषा और कन्नौजी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मुख्य रूप से 5 बोलियां आती हैं। नंबर 1 खड़ी बोली, नंबर 2 बांगरू, नंबर 3 बुंदेली, नंबर 4 ब्रजभाषा और नंबर 5 कन्नौजी। खड़ी बोली को कोरवी कहा जाता है। खड़ी बोली को क्या कहा जाता है? कोरवी भी कहा जाता है। खड़ी बोली को सरहंदी भी कहा जाता है। प्रश्न आता है कि पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो अधिकांशतः यही पूछा जाता है, उसका आंसर क्या होगा? कोरवी। अब प्रश्न यहाँ पे से बदलता है और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि खड़ी बोली को कोरवी हिंदी किसने कहा? खड़ी बोली को कोरवी हिंदी किसने कहा? तो ये कहा है राहुल सांस्कृत्यायन ने। किसने कहा? मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये कहा राहुल सांस्कृत्यायन ने। सांस्कृत्यायन, ठीक है। बांगरू भाषा जो है हरियाणवी भाषा को कहा जाता है। प्रश्न आता है कि हरियाणवी भाषा का दूसरा नाम क्या है? तो हरियाणवी भाषा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? बांगरू। ये किसकी है? हरियाणवी। हरियाणवी को कहा जाता है हरियाणवी। ठीक है। जो खड़ी बोली और बांगरू है, ये दोनों भाषाएं आकार बहुला हैं। कैसी हैं दोनों? आकार बहुला हैं। आकार बहुला, जब इन भाषाओं का उच्चारण किया जाता है तो वे पीछे क्या लगा देते हैं? आ जरूर लगाते हैं। और नीचे की ये जो 3 भाषाएं हैं, ये ओकार बहुला हैं। कैसे? ओकार बहुला। जब इनका उच्चारण किया जाता है तो उनके अंत में ओ लगाया जाता है, इसलिए वे ओकार बहुलाएं होती हैं। इसके बाद शौरसेनी से प्रभावित पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, पश्चिमी के हिंदी क्या है? उपभाषा है किसकी? शौरसेनी की। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 मुख्य बोलियां आती हैं। खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली, ब्रजभाषा और कन्नौजी।
और खड़ी बोली को कोरवी भाषा कहा, कोरवी बोली कहा जाता है। किसने कहा है? राहुल सांस्कृत्यायन जी ने कहा है। बांगरू को हरियाणवी कहा जाता है। और ये दोनों बोलियां क्या है? आकार बहुला है। जबकि बुंदेली, ब्रजभाषा और कन्नौजी क्या है? उकार बहुला है। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे समझ आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं राजस्थानी हिंदी। अब यहाँ से प्रश्न बहुत गलत करते हैं आप लोग। यहाँ से प्रश्न गलत नहीं करेंगे, वो वहाँ पे पश्चिमी हिंदी ना दे करके शोरसैनी पूछ सकता है। कैसे? वो बोलेगा कि कन्नौजी बोली किस अपभ्रंश से प्रभावित है, तो आप बताएंगे शोरसैनी से। समझ आ गई होगी अच्छे से बात, ठीक है। या कौन सी बोली मुझसे प्रभावित नहीं है, तो ऑप्शन अलग से मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं दूसरा राजस्थानी हिंदी। पहला पश्चिमी, दूसरा राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी। और राजस्थानी हिंदी के की जो बोलियां हैं उनकी संख्या 4 है। उनकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन सी है? एक है मेवाती, मेवाती बोली। नंबर 2 मालवी, मालवी बोली। नंबर 3 जयपुरी या ढूंढारी भाषा, जयपुरी भाषा। जयपुरी भाषा को ढूंढारी भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढूंढारी भाषा भी कहा जाता है। या चौथी है मारवाड़ी। क्या है? मारवाड़ी। तो यहां से प्रश्न बनता है कि राजस्थानी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 4। पश्चिम हिंदी की 5। कौन कौन सी आपके सामने है? राजस्थान हिंदी की मेवाती, मेवाती बोली उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। ये वाली कहाँ बोली जाती है? उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। मालवी भाषा कहाँ बोली जाती है? ये दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। जयपुरी भाषा को ढूंढारी भाषा कहा जाता है। एक बार फिर बता दिए जा रहा हूं, क्योंकि पूछा जाता है कि ढूंढारी भाषा किसे कहा जाता है, तो ढूंढारी भाषा जयपुरी को ही कहा जाता है, ठीक है। और ये पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। मारवाड़ी भाषा दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा दोस्तों। मैंने बताया 18 बोलियां होती है और 5 और 4 कितनी होगी है? 9। और उपभाषा कितनी बताई है? 5। 5 तुम्हारे सामने और 18 गिनवा दे रहा हूँ, 9 होगी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं किसकी? पहाड़ी हिंदी की। नंबर 3 पे क्या आता है? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी। और हाँ, राजस्थानी हिंदी जो है ये टकार बहुला आकार की। कैसी है? टकार बहुला, टकार बहुला। ये सारी बोलियां जो हैं ये टकार बहुला है, क्योंकि वे किसी भी शब्द का जो उच्चारण करते हैं उसके लास्ट में ट जरूर लगाते हैं, इसलिए उन्हें क्या हो जाती है? टकार बहुला। अगर हम पहाड़ी हिंदी की बात करें, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं 3 बोलियां। अब वो 3 बोलियां कौन कौन सी हैं? तो 3 बोलियां इस प्रकार हैं। नंबर 1 आ जाती है कुमाऊनी, कुमाऊनी हिंदी, कुमाऊनी। नंबर 2 आ जाती है गढ़वाली, गढ़वाली। दोस्तों ये घरवाली नहीं गढ़वाली है, ध्यान रखेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी, है ना। क्या है? गढ़वाली, कुमायूनी। और तीसरी आ जाती है कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। सॉरी, क्या आ जाती है? नेपाली। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 3 आती हैं। कौन कौन सी आती है? कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली हिंदी। ये क्या है? हिंदी है। 9 और 3 कितनी होगी है? 12, ठीक है। अब हमारी पश्चिमी हिंदी भी होगी, राजस्थानी भी होगी, पहाड़ी भी होगी। तो अब बात किसी करते हैं पूर्वी हिंदी की। नंबर 4 पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 क्या आती हैं? बोलियां आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी 3 बोलियां आती हैं? नंबर 1 अवधी, नंबर 2 बघेली,
नंबर 3 छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी बहुत अच्छे समझ आ रहा है आपके। मैंने बताया पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी के अंतर्गत भी 3 आती है, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। राजस्थान के अंदर 4 आती हैं, मेवाती, मालवी, जयपुरी, ढूंढारी या ढूंढारी। और चौथे नंबर की आ जाती है मारवाड़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 भाषाएं आती हैं। एक आती है खड़ी बोली जिसे कोरवी कहा जाता है, एक आती है क्या बांगरू, फिर आती है कौन सी बुंदेली ब्रजभाषा और कन्नौजी। उसके बाद हमारी कौन सी है बिहारी। हम बिहारी के बारे में जानते हैं, एक मिनट। सही है, मैं देखने गया था कि कभी कट गया हो। पांचवें नंबर पर हमने क्या है बिहारी, हमने बिहारी को लिया। बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत भी 3 आती हैं। कौन कौन सी आती है आप देखेंगे। एक आती है मैथिली, कौन सी आती है मैथिली आती है, मैथिली। नंबर 1 मैथिली आती है, मगही आती है, और नंबर 4 भोजपुरी आती है, भोजपुरी आती है। मगही पान के लिए प्रसिद्ध है और भोजपुरी भाषा एक ऐसी भाषा है जो पूरे विश्व में बोली जाने वाली भाषा है। कैसी है ये भोजपुरी भाषा? पूरे विश्व में बोले जाने वाली एक भाषा है भोजपुरी, मतलब बोली है। प्रश्न आता है हिंदी भाषा की कौन सी ऐसी बोली है जो पूरे विश्व में बोली जाती है, तो कौन सी है भोजपुरी। ये भी क्या है एक बिहार का जिला है भोजपुरी, तो वहाँ पे भी क्या होता है आप समझ रहे होंगे। बिहार का एक भोजपुरी जो है पूरे विश्व में बोली जाने वाली एक बोली है हिंदी की। मगही पानी के लिए प्रसिद्ध है। मैथिला बिहार का एक जनपद है और उसी के नाम पर क्या रखा गया मिथिली बिलोली रखा गया, बोली रखा गया है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब मैं तुम्हें 18 बोलियां गिनवा देता हूँ कि 18 हुई या नहीं हुई। तो 5 4 9, 9 और 3 12, 12 3 15, 15 3 18। बताओ 18 बोलियां हुई क्या नहीं। कन्फ्यूजन दूर हुआ आज तक का। पर आप लोग ना लाइक नहीं करते हो वीडियो को, ठीक है ना। तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्रम से आपके पास वीडियो पहुंचती रहेंगी। और साइड में जो बेल आइकन होता है ना घंटा, उसे भी दबा दो, ठीक है, जिससे कि नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों को। तो ये वाली बात समझिए। आज हमने बात करी 5 भाषाएं 18 बोलियों की जो हमने शुरू से पढ़ा। आज के लिए हम इतने रखेंगे और अगली कक्षा कला होगी और हिंदी साहित्य का कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों।